सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट बिकॉज यार मेरा एक यूट्यूब पे सेशन था, वो थोड़ा लंबा चल गया, मुझे पता ही नहीं चला। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? एक बार बता दो आवाज आ रही है तो, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। हाँ आवाज आ रही है ना, चलो ठीक है। सॉरी यार, मैं यूट्यूब पे मेरी क्लास चल रही थी इसलिए लेट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, अभी हम स्ट्रैटेजी वीडियो पे ही बात कर रहे थे, प्लस मतलब यूट्यूब पे मेरा एक सेशन ही चल रहा था जहाँ पे मैंने इन सब चीजों को पॉइंट को डिस्कस किया था। तो एक ओवरव्यू हम बात करेंगे कि कैसे ये शुरू करना है, कैसे आपका काम चलेगा, या कैसे आप पूरी पढ़ाई करेंगे पूरे 6 महीने पे। अभी जो हमारा जो टाइम बचा है अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ प्लस है, ठीक है। तो इन 6 मंथ में आप अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे, हम इस पे प्रॉपरली बात करेंगे, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे कि क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो चलो, मैं यूट्यूब पे था यार तो थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, मैनेज होता है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट आ जाओ, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड, है ना। तो देखो, सिंपल सा फंडा यार, देखो दुनिया भर के लोग आपको सब कुछ बताते हैं कि सेम ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये वैसे होगा, सब कुछ जो सेम होता है। तो मैं भी कुछ नई बात तो आपको नहीं बताऊंगा, बट प्रॉपरली मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। सब सब पुराना है, सीखा सिखाया है, ये सब कुछ आपको पता है, आपको 50 बार ये सब कुछ आपको पता है, तो ये सब कुछ सीखा सिखाया है, तो मैं बस वही चीजें रिपीट करने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टेबल दूंगा, सब कुछ सब कुछ अभी प्रॉपरली आपको सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मैं बताऊंगा, आप लोग बस आ जाइए एंड विल गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो देखो बेटा, प्लान ऑफ एक्शन क्या था, सिंपल सा चीज, आपके पास क्या है भाई, आपके पास 3 सब्जेक्ट है, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, और एक है बायोलॉजी। यही 3 सब्जेक्ट है ना। आपका टारगेट मार्क्स है 650 प्लस, ठीक है। अभी कट ऑफ जिस हिसाब से जा रहा है, उस हिसाब से आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, है ना। अभी कट ऑफ आपका जिस हिसाब से जा रहा है, उस हिसाब से आपको नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे। तो 650 प्लस, 650 प्लस आपको लाना ही लाना है, ठीक है। 650 प्लस आपको लाना ही लाना है, इसके बिना तो आपका काम नहीं चलने वाला, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है कि नाउ यू कैन नॉट निग्लेक्ट अ सिंगल सब्जेक्ट, ये चीज आपको पता करके रखना है कि नाउ यू कांट निग्लेक्ट अ सिंगल सब्जेक्ट, है ना। हाँ, सिंगल सब्जेक्ट, है ना, ये आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था कि आप सिर्फ केमिस्ट्री और बायो से नीट का सिलेक्शन करा सकते थे। अब बिना फिजिक्स के आपका नीट का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बिना फिजिक्स के आपका नीट का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? ऑडिबल है ना? हाँ, आ रही है, हाँ, चलो ठीक है। तो बिना फिजिक्स के आपका नीट का सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को आपको दिमाग में बिठा के रख लेना है ना। इस बात को आपको दिमाग में बिठा के रख लेना है कि बिना इसके आपका फिजिक्स में नीट में सिलेक्शन होगा नहीं। तो क्या किया जाए आखिर, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, आप लोग ड्रॉपर हैं, आप लोग मेजॉरिटी सारे ड्रॉपर ही हैं, ठीक है। तो हम ये वीडियो स्पेसिफिकली ड्रॉपर के लिए बोर्ड के हिसाब से कैसे करूंगा, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सारे के सारे ड्रॉपर हैं, तो आपको पता है आपका मिस्टेक, आपको पता है आपके मिस्टेक्स क्या है, ठीक है। कि नीट 2020 में आपके क्या क्या मिस्टेक्स थे। पहला, कि मैंने 0 लेवल की तैयारी की थी, ठीक है। दूसरा, मैंने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे। तीसरा, मैंने टेस्ट नहीं दिया था। चौथा, मैंने सिली मिस्टेक किया था। पांचवा, मैंने फिजिक्स पे ध्यान नहीं दिया था। छठा, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। जनरली जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उनके यही सब मिस्टेक होते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं,
इनके यही सब मिस्टेक होते हैं और यही काम वो गड़बड़ करते हैं, ठीक है, यही काम वो गड़बड़ करते हैं ना, या तो आपने कुछ किया ही नहीं, ठीक है, या किया तो इस तरह से गलत किया, ठीक है, ये किया तो इस तरह से कुछ ना कुछ गलत किया, है ना, यही यही गलती होता है, यही गलती होता है। और अगर आप इन सारी गलतियों पे वर्क कर लेते हैं, सिंपल सा फंडा है, इन सारी गलतियों पे आप वर्क कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ पता हो या नहीं, ठीक है, ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, तो क्या करना चाहिए आपको, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किधर करना चाहिए, सब पे बात करते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, तो सब पे कुछ ना कुछ, कुछ-कुछ केमिस्ट्री होगा। मेरा जैसे मेरा गलती क्या था ना, जब मैं तैयारी करता था, तो मैं क्या था कि मैंने मेरा ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक था और वीक ही रह गया, लेकिन मेरे टाइम पे वो चल गया कि एक टॉपिक वीक है, आपका काम चल गया। अभी आप क्या है ना, अभी कुछ रूल्स जान जाओ, कुछ रूल्स जान जाओ, कुछ रूल्स जान जाओ, ठीक है, कि आपको अगर नीट एस्पायरेंट हैं तो, ठीक है, ये बातें आपको बहुत ब्लंट लगेगी और बहुत टू द पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है, अगर आप नीट एस्पायरेंट है तो कुछ रूल समझ जाइए, कुछ रूल समझ जाइए। पहला नंबर, रूल नंबर 1, पहला रूल नंबर 1, सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट करो। पहला रूल नंबर 1, सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट करो। मैं बिल्कुल जेनरिक बात बता रहा हूं, ठीक है, सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट करो अपना, ठीक है। मेरा हमेशा से आता था बेटा कि अज्ञानता परमानंद, हमेशा बोलते थे ना, कम जानो सुखी रहो, ठीक है, तो सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट करो, टू द पॉइंट पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो, लेफ्ट राइट मत भागो, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी है, टू द पॉइंट पढ़िए। टू द पॉइंट मतलब एनसीईआरटी सेंट्रिक पढ़िए और लेफ्ट राइट मत जाइए, ठीक है। प्लीज डू नॉट इलेबोरेट योर सिलेबस, जितना ज्यादा आप सिलेबस इलेबोरेट करेंगे उतना ज्यादा आप परेशान होंगे, जितना ज्यादा आप सिलेबस इलेबोरेट करेंगे उतना ज्यादा आप परेशान होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं वो टू द पॉइंट करें, इसमें इधर लेफ्ट राइट दाएं बाएं मत जाए, लेफ्ट राइट दाएं बाएं मत जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मैं लास्ट में क्यूएनएस बेटा सब ले लूंगा, ठीक है, मैं लास्ट में क्यूएनएस वगैरह सब कुछ ले लूंगा, आपका टेंशन मत लो, ठीक है, लास्ट में मैंने क्यूएनएस वगैरह सब कुछ ले लूंगा, तो टेंशन ना लें आप, ठीक है। तो चलो, ये सिलेबस का हो गया, सिलेबस को आप अपना रिस्ट्रिक्ट करें, टू द पॉइंट काम करें, है ना, तो आपका काम हो जाता है, ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक। दूसरा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले क्या होता था ना कि हम लोग क्या करते थे, ये वाला पार्ट छोड़ देते थे, है ना। अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप कोई पार्ट छोड़ के चले जाएं, कि मुझे मान लो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पहले नहीं आता था, ठीक है, हीट में मुझे नहीं आता, फिजिक्स मैंने छोड़ दिया था, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती थी, मैंने छोड़ दिया था। तो पहले क्या था, पहले कर क्या था कि हम ये कर सकते थे। अब आप सिलेबस कंप्लीट करना आपको जरूरी है, भले ही 70% आप कंप्लीट कर ले, भले ही आप सुपरफिशियली कंप्लीट कर ले, ऊपर ऊपर से, ठीक है, बट आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। किसका? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको ये 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको ये 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ये आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। भले ही आप उसको डीप में ना पढ़े, भले ही आप उसको डीप में ना पढ़े, लेकिन आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते, आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते, ये आपको करना ही करना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस, ये आपको करना ही करना है, तो सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, रिवीजन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर 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 आप एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन नहीं करते, ठीक है, ठीक है, और एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवीजन नहीं करते, 5 टाइम्स रिवीजन करो आप एनसीईआरटी बायोलॉजी एंड एनसीईआरटी केमिस्ट्री, ये तो 5 बार होना चाहिए, ठीक है, ये तो 5 बार होना चाहिए, ये केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह आप 3 से 5 बार रिवाइज करें, ये आपको करना ही करना है, मल्टीपल रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी, खुद से पढ़िए, प्लस पे पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, ये मल्टीपल रिवीजन आपको करने ही करने हैं। एंड चौथा है कि आप टेस्ट सीरीज दें, चौथा है कि आप
टेस्ट सीरीज दें या क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, थ्योरी पढ़ने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, तो आप टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करें। अगर आप टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज और जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके लिए उतना बड़ा फायदा होगा। तो टेस्ट कैसे दे सकते हैं आप? टेस्ट आप टॉपिक वाइज दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट आप चैप्टर वाइज दे सकते हैं, टेस्ट आप यूनिट वाइज दे सकते हैं, और टेस्ट आप फुल सिलेबस दे सकते हैं। कैसे कैसे दे सकते हो? टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस, ठीक है। चैप्टर वाइज सबके, बेटा मैं सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, सुन लो पहले मेरी बात। मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, सब्सक्रिप्शन कैसे है, प्लस पे कैसे करना है, सब पे बात करेंगे। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, ठीक है। टेस्ट आप टॉपिक वाइज दे सकते हैं, चैप्टर वाइज दे सकते हैं, यूनिट वाइज दे सकते हैं एंड फुल सिलेबस टेस्ट आप दे सकते हैं। कोई भी आंडू पांडू टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन ना करें, जो 500,000 रुपए में जो दुकान लगा के टेस्ट सीरीज बेचते हैं ना, इस तरह के टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन नहीं करें। टेस्ट आपको देना है, आप एलएन का दे दीजिए। टेस्ट आपको देना है, आप आकाश का दे दीजिए। टेस्ट आपको देना है, आप अनअकैडमी का दे दीजिए, ठीक है। और अगेन इन सब के लिए भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सारे टेस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे अपने करा देता हूँ, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, दिसंबर से ये सारे टेस्ट आपके मैं कराने लगूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जो डॉक्टर आनंद मनी है, ठीक है, डॉक्टर आनंद मनी है। तो इसके लिए आपको पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। पीडीएफ क्या है ना, इंटरनेट होने से सब कुछ बहुत फ्री हो गया है। तो ये सारे टेस्ट मैं आपके करा दूंगा, तीनों इंस्टीट्यूट के, जो पिछली बार भी मैंने कराया था ना, पिछली बार भी मैंने आपके कराया था। तो आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। पिछली बार भी मैंने कराया था, तो इस बार भी आपको मैं ये सारे टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस करा ही दूंगा, चाहे वो एलन का हो, चाहे वो आकाश का हो, चाहे वो ये है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डॉक्टर आनंद के नाम से इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गया टेस्ट सीरीज की बात, ठीक है। तो ये चीज है। अब आते हैं बुक्स एंड रिसोर्सेस, कौन कौन से बुक्स करने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। तो फिजिक्स के लिए अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो अब फिजिक्स के लिए आप डीसी पांडे सॉल्व करो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आसान, ठीक है। डीसी पांडे सॉल्व कर लो, नीट वाली, ठीक है, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए थ्योरी मत पढ़ना फिजिक्स किसी किताब से ना, क्वेश्चन के लिए, ठीक है। थ्योरी के लिए आप टीचर ढूंढिए फिजिक्स का, है ना। थ्योरी के लिए आप टीचर ढूंढिए फिजिक्स का, दीदा बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। थ्योरी के लिए आप कोई टीचर ढूंढिए फिजिक्स का, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर हैं अकेडमी पे, आप जिनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस, ठीक है। ये सारे आपको करने हैं, जेई मेंस, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जेई मेंस के क्वेश्चन इजी होते हैं, एडवांस के क्वेश्चन मत करने लगना, ठीक है। जेई मेंस के क्वेश्चन आप कर लीजिए, और एनसीईआरटी एग्जाम, ठीक। अगेन ये सब के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, बाकी आप ये किताब खरीद भी सकते हैं। मॉड्यूल्स अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं एलएन आकाश के, तो आप उसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। एलएन आकाश के हैं तो आप उसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थ्योरी मत पढ़िएगा प्लीज इस मॉड्यूल से, ठीक है। थ्योरी मत पढ़िएगा प्लीज इस मॉड्यूल से, सिर्फ इनके क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। थ्योरी इतना ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एससीबी इज बेटर देन डीसी पांडे, कोई डाउट नहीं है, एससी वर्मा से अच्छी किताब नहीं है, ठीक है। लेकिन एससी वर्मा थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, ठीक है। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप एससी वर्मा भी पढ़ें। हाँ एग्जैक्टली, आप, आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप एससी वर्मा भी पढ़ें। आप अलग सर से पढ़िए, बिल्कुल अलग सर से पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, पूरी दुनिया पढ़ी है उनसे, पढ़िए आप उनसे, ठीक है। तो किसी से भी हाँ, डीसी पांडे फिजिक्स की आप कर सकते हैं ना, बहुत अच्छी है, ठीक है। एसएल अरोड़ा बहुत थ्योरेटिकल किताब है, बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो एसएल अरोड़ा आप पढ़िए अगर आपके पास बहुत टाइम है तो, ठीक है। एमटीजी किसी का भी कर लो, एमटीजी वाल लो, किसी का ही कर लो, ठीक है। एलएन के मॉड्यूल अगर आकाश के हैं तो बाकी इन सब किताबों को जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए और एलएन या आकाश के मॉड्यूल कर लीजिए, तो भी आपका काम बन जाएगा, तो भी आपका काम बन जाएगा। हाँ जी, नीट फिजिक्स कोटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद देखा है मैंने उनकी क्लासेस, बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग, आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 यार, बेस्ट टीचर, सब टीचर बेस्ट हैं, ठीक है। आप प्रतीक जैन सर हैं यहाँ पे, मैं देखो यार मैं बहुत टीचर को नहीं जानता यहाँ पे, मैंने अनअकैडमी पे महेंद्र सिंह सर हैं, बिल्कुल प्रतीक जैन सर हैं, महेंद्र सिंह सर है, अमन सर हैं, अंकित सर हैं, तमन्ना मैम है, ये सारे सारे अच्छे टीचर हैं, सारे अच्छे टीचर, एसएसआर सर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यार मैं क्या बोलूंगा उनके सामने, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ सर, ठीक है।
सारे टीचर अच्छे हैं बेटा, किसी से ही पढ़ लो, ठीक है। तुमको जिसका समझ में आता है उनसे पढ़ लो, सरल सरल है, मतलब मैंने क्लासेस उनकी नहीं देखी है उन लोगों की, बट सारे टीचर्स अच्छे हैं, कोई टीचर को जज नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे बहुत फेमस टीचर्स है, कोई ऐसे टीचर उठ के थोड़ी आ जाता है अकेडमी पे, ठीक है। तो सारे बहुत फेमस टीचर्स है, आप किनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स के लिए हो गया, ठीक। केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री पे आपके लिए क्या है, केमिस्ट्री पे लिए आपके लिए बेटा सेम सेम फंडा आपको है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एम्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एम्स, ठीक है। उसके बाद अगेन जेई मेंस, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। तो आप इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं। हाँ बेटा, सारे टीचर, फिर अगेन बोल रहा हूं ना, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, आपको किसी भी टीचर का पढ़ा हुआ समझ में आता है तो वो टीचर आपके लिए सबसे अच्छा है, कोई जजमेंट नहीं। आप अनअकैडमी से पढ़िए, अनअकैडमी के बाहर पढ़िए, आप एक्स कोचिंग से पढ़िए, वाई कोचिंग से पढ़िए, आपको जिसका समझ में आता है आप उससे पढ़िए ना भाई, किसी से ही पढ़ लीजिए, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है ना। हाँ सब अच्छा है बेटा, सब अच्छा है, ठीक है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स की आपको करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब देखो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑर्गेनिक, और तीसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एमएस चौहान पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगेन बट आपके पास टाइम है तभी पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो एनसीईआरटी सेंटर की रहिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी सेंटर करिए, ठीक है। फिजिकल के लिए अगेन आप, फिजिकल के लिए मैं आरसी मुखर्जी पढ़ता था यार, बहुत पुरानी किताब है, पता नहीं तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, मुझे नहीं पता, अपने टीचर से पूछेगा। मेरे टाइम पे मैं आरसी मुखर्जी पढ़ता था, ठीक है। तो आप आरसी मुखर्जी भी पढ़ सकते हैं, आप आरसी मुखर्जी पढ़ सकते हैं, या नरेंद्र अवस्थी, हाँ बिल्कुल, नरेंद्र अवस्थी भी पढ़ सकते हैं, नरेंद्र अवस्थी भी अच्छी है, ठीक है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए टीचर अनअकैडमी प्लस पे शशि सर हैं, मेरे ही बैच में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। आप शशि सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ही इज अ वेरी गुड टीचर, ठीक है। आप शशि सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अनूप सर, बिल्कुल अनूप सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर बेटा, मैं बहुत टीचर्स की क्लासेस में नहीं देखा हूँ, बट सारे टीचर अच्छे हैं यार, कोई टीचर खराब नहीं है, ठीक है। मैं शशि सर को पर्सनली जानता हूँ, अश्वनी त्यागी सर अमेजिंग पढ़ाते हैं, अश्वनी त्यागी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ तो बहुत सारे दुष्यंत सर है, दुष्यंत सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सब सारे टीचर्स अच्छा पढ़ता है यार। सोचो ना, सब टीचर को मुझसे तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो बिल्कुल अभी उनके सामने छिलका से बाहर नहीं निकला हूं, तो मैं कैसे जज करके बता दूं कौन टीचर अच्छे हैं या खराब है, ठीक है। तो ये सारे टीचर बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं, टीचर के लिए आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, आप अपना एफर्ट डालिए, ठीक है। आप अपना एफर्ट डालिए, और जो टीचर पसंद है एक टीचर को चूज कीजिए, एक टीचर को चूज कीजिए, ठीक है, और उस टीचर को आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। आपको उस टीचर से बस एक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए, आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए। कोई टीचर अच्छा खराब नहीं है, आपको उस टीचर का समझ आता है तो वो टीचर सबसे अच्छे हैं, अगर आपको उस टीचर का समझ नहीं आता तो आप मत पढ़िए। वो कितना भी अच्छा टीचर होगा, आपके लिए अच्छा नहीं है तो नहीं है आपके लिए अच्छा, सीधी सी बात है। अगर आपके लिए कोई टीचर अच्छा है तो आपके लिए वो सब कुछ है। तो ये कभी किसी से मत पूछा करो, देखो बेटा ये डिमीनिंग होता है किसी भी टीचर के लिए, कोई टीचर अच्छा खराब नहीं होता, ठीक है। सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे टीचर्स टीचर्स तभी बने हैं ना, उन्होंने कुछ जिंदगी में उखाड़ा है तभी उन्होंने वो टीचर्स बने हैं, ठीक है। उन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है तभी वो टीचर बने हैं ना, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो लोड मत लो बेटा, है ना। ये जजमेंटल वाला जो काम है मत किया करो, तुम लोग एकदम वार छोड़ देते हो, कोई टीचर कोटा का है, कोई टीचर दिल्ली का है, अरे सारे कोटा के टीचर्स थोड़ी अच्छे होते हैं, दिल्ली वाले भी पढ़ा लेते हैं, साउथ इंडिया में इतने सारे टीचर्स हैं, है ना। तो ये सब नहीं है कि कोटा का ही टीचर है तो सबसे अच्छा पढ़ाएगा, समझे। तो वो सब लोड मत लिया करो, है ना, सारे टीचर्स अच्छे हैं बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ बेटा, प्लस इज नॉट कंफ्यूजिंग, प्लस गिव्स यू ऑप्शन, ऑप्शन से कोई कंफ्यूज होता है। मुझे मान लो रबड़ी खाने का भी ऑप्शन मिल जाए, मलाई खाने का भी ऑप्शन मिल जाए, सेवैयां खाने का भी ऑप्शन मिल जाए, तो मैं तीनों चीज खाऊंगा, मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे मैं वो खा लूंगा, है ना। कुछ ऐसा आदमी, अब सबको तुम रबड़ी खिलाओ, उसको रबड़ी नहीं पसंद है, समझ में आ रहा है ना। तो भाई प्लस कैसे खराब हो गया, आप चूज कर लीजिए ना, आप चूज कर लीजिए आपको जो खाना है। मान लो कि मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मलाई अच्छी लगती है, मैं मलाई खा लूंगा, ठीक है, तो मैं वही कर लूंगा। तो तुमको सब जगह मुंह मारने का जरूरत क्या है, सब जगह मुंह मारने का आपको जरूरत नहीं। आपने एक बैच ज्वाइन कर लिया, जैसे सपोज मान लो मेरा एक रैंकर्स बैच है, ठीक है, मान लो मेरा एक रैंकर्स बैच है, ठीक है, समझा, एक एग्जांपल देता हूँ।
मेरा एक रैंकर्स बैच है, ठीक है। अब इस रैंकर्स बैच में फिजिक्स तमन्ना चौधरी मैम पढ़ाती हैं, टीसी मैम पढ़ाती हैं, ठीक है। फिजिक्स दूसरा आपके महेंद्र सर पढ़ाते हैं। आपको जिससे पढ़ना है आप पढ़िए, ठीक है। आपको इनके बाहर भी किसी से पढ़ना है, प्रतीक जैन सर हैं, अमन सिंह सर हैं, जो आपने शैलेंद्र सर बताया, शैलेंद्र सर हैं, दुनिया भर के टीचर हैं, किसी से ही पढ़िए, है ना? एक चूज़ कीजिए और उसके बाद शुरू कर दीजिए पढ़ना। इतना क्या लोड लेना, है? रिश्ता देख रहे हो अपने लिए, 1 साल तुमको बस ऐसा कोई आदमी चाहिए जो तुमको पढ़ा दे। रिश्ता नहीं देख रहे हो ना? हाँ, तो बस इतना कर लो कि जिसने सिलेबस कंप्लीट कराया है या जो सिलेबस कंप्लीट करा रहा है, आप उससे पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री के लिए अब तुम लोग क्या होता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ये सब अलग-अलग, अलग-अलग 50 टीचर से पढ़ते हो, ठीक है? बेटा जेईई का केमिस्ट्री नहीं पढ़ो, नीट का केमिस्ट्री पढ़ो, नीट का केमिस्ट्री एक सारा टीचर पढ़ा सकता है, ठीक है? एक टीचर सारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ पढ़ा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक टीचर से पढ़िए, मेरे बैच में शशि प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी तुम लोग कुछ चैप्टर हमसे पढ़ सकते हो, कुछ चैप्टर कोई हमसे अच्छा पढ़ाता है, उससे पढ़ा लो जो याद करा दे, ठीक है? मैं बायोलॉजी में कुछ चैप्टर जो मेरे अच्छे मैं बहुत ऑनेस्टली बता देता हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरे से पढ़ लो, ठीक है? प्लांट फिजियोलॉजी मेरे से पढ़ लो, सेल बायोलॉजी मेरे से पढ़ लो, जेनेटिक्स मेरे से पढ़ लो, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज मेरे से पढ़ लो, ठीक है? तो ये चैप्टर्स मुझे आते हैं। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मुझे नहीं आता, मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मुझे नहीं आता, मैं पढ़ के पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो आप किसी से ही पढ़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, 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 आपको आपको जो सही लगता है, जिससे पढ़ना है आप उससे पढ़ लीजिए। सिलेबस तो मैं भी पूरा कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है? सिलेबस तो मैं भी पूरा कंप्लीट कराऊँगा, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। इकोलॉजी मुझसे पढ़िए, इकोलॉजी मुझे आता है, इकोलॉजी मुझसे पढ़ लो, ठीक है? ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी मुझसे पढ़ लो, ठीक है? तो जिससे पढ़ना है आप, हाँ, बिल्कुल प्रणव सर से पढ़िए, रितु मैम से पढ़िए, सारे टीचर अच्छे हैं यार, सबको मुझसे तो ज़्यादा किसी को भी आता होगा। हाँ, मुझसे अच्छा तो कोई भी पढ़ा देगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है? मैं बस आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे दूँगा, बस इतना है, ठीक है? मुझे बताना आता है कि ये इम्पोर्टेंट है, 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 ठीक है? मुझे इधर लेफ्ट राइट आता नहीं है, तो मैं बस टू द पॉइंट आपको बता दूँगा कि यहाँ से यही करो, यहाँ से ये करो, यहाँ से ये करो, यहाँ से ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो और आपका टू द पॉइंट काम करा दूँ, बस दैट्स इट, ठीक है? बाकी तो सारे टीचर अच्छे हैं, किसी से भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है? तो ये बायो का काम हो गया, ठीक है? बायो में आपको अगेन एनसीईआरटी प्लीज कृपया फालतू ज्ञान ट्रूमैन फूमैन जो ये पंचायती वाला ज्ञान होता है इसमें मत कीजिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एम्स, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, ठीक है? बस इतना ही आपको फॉलो करना है। इसको इंटू 10 कर दो और बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स ना आए तो मुझे बताना। सिंपल सा फंडा बता दिया, इसके लिए कुछ नहीं करता, ठीक है? ठीक है, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा, ठीक है? अगर आपको ये सब क्वेश्चन आपके पास ये एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट किताब नहीं है तो आकाश और एलएन का मॉड्यूल का क्वेश्चन कर दिया। अगेन थ्योरी मत पढ़ना आकाश एलएन का, ठीक है? इसके सिर्फ क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन कीजिए, थ्योरी मत पढ़ना, ठीक? और टेस्ट सीरीज दे दो। ऑलरेडी शेयर किया हुआ है बेटा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे मीडिया में जाओ, ये सारे किताब शेयर किए हुए हैं बायो के, लोड नहीं लेना है, ठीक है? टेलीग्राम में डॉक्टर आनंद मनी के नाम से मीडिया पे जाओ, सारे ये सवाल के, ठीक है? इससे ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक होगा, उससे ज्यादा बेटा सब कुछ कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? डिप्रेशन अभी तुम्हारा उम्र नहीं है डिप्रेशन में आने का। हाँ, क्लास 11-12 में डिप्रेशन में आ रहे हो, अभी अभी तो बहुत जिंदगी देखना है ना? केमिस्ट्री के लिए बता दिया मैंने, ठीक है? तो आपको लोड नहीं लेना बेटा, ठीक है? अभी तो तुम लोग गोल्डन पीक टाइम पे हो अपने जिंदगी के, जहां पे आप जिंदगी के सारे मजे कर रहे हो। तो अभी डिप्रेशन डिप्रेशन का नाम मतलब, डिप्रेशन मेरे उम्र में आने के बाद होगा, ठीक है? जब लात पड़ेगा ना आपको, तब तब आपको डिप्रेशन समझ में आएगा। जब आप लाइफ चॉइसेस में कुछ गलतियां करेंगे तब आपको डिप्रेशन का पता चलेगा। अभी तो तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, अभी बहुत हसीन जिंदगी है तुम्हारी, जिंदगी के अभी सबसे अच्छे पावर टाइम पे हो, ठीक है? हाँ, अभी तो घर वाले हैं, सब देख रहे हैं, अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाए हो, अभी अपने से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है? तो ये सब कुछ बेटा, है ना? ठीक है, चलो देखो सुनो, दूसरा चीज जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे नहीं है, देखो यार मैंडेटरी नहीं होता अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना, ठीक है? अगर आप लेना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, ठीक है? खास करके मैं बायोलॉजी के लिए बोलता हूँ, ठीक है? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लीजिए, नहीं कर सकते हो तो घर वालों को परेशान मत करना, ठीक है? लेकिन अगर लेना है तो 24 अक्टूबर 6 पीएम से पहले ले लेना, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, 24 अक्टूबर 6 पीएम से पहले ले लेना, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है? रेफरल कोड आनंद यूज कर लेना,
ताकि मेरे मेंटरशिप के अंदर आप आ जाइए, ठीक है। अब मेंटरशिप का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुमको गोद में बिठा के पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मेंटरशिप का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको गोद में बिठा के पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेंटरशिप का मतलब ये है कि मैं आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है, गाइड करता रहूंगा, सब कुछ सिस्टमैटिक होगा। और सिलेबस मैं अपने पेस पे कराता हूँ। सुन लो, अब एक कुछ कुछ बात सुन लो, तुम लोग चौधरी जो बनते हो। देखो बेटा, मैं पढ़ाता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है, सब कुछ हम कर देंगे, सब कुछ हम कर देंगे, ठीक है। लोड लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे पे ब्लाइंड भरोसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो कि सर आपने यूट्यूब पे ऐसे पढ़ा दिया, आपने इस पे ऐसे पढ़ा दिया, आपने उस पे वैसे पढ़ा दिया, रिजल्ट ना आए तो मेरे साथ बात करना, सिर्फ रिजल्ट पे मेरे से बात करो, ठीक है। जब भरोसा कर रहे हो तो पूरा भरोसा करो, नहीं तो आप किसी और से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा बात है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आप काम कर लीजिए, तो आपका पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ब्रिज कोर्स बेटा हो जाएगा ना, ब्रिज। अरे देखो, ब्रिज कोर्स जैसा कुछ नहीं होता, समझो, मैं बिल्कुल एकदम सीधा से हिसाब किताब बताता हूँ। देखो, अभी मैंने मॉड्यूल लॉन्च किया है सेल बायो और जेनेटिक्स का, ठीक है। ये खत्म होगा, इसके बाद मैं ह्यूमन फिजियो का लॉन्च करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं प्लांट फिजियो का लॉन्च करूंगा। तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ ना। अगर मान लो तुम्हारा नहीं खत्म हुआ, ये सेल बायो जेनेटिक्स तुमने छोड़ दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो इंटरकनेक्टेड थोड़ी है। तो आप यहां से शुरू कर दीजिए, फिर मैं वापस सेल बायो आपका करा दूंगा। तो कोई बच्चा लेट भी ज्वाइन किया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? कोई भी बच्चा लेट भी ज्वाइन किया उससे दिक्कत नहीं है। तानिया, सिटिंग आवर्स कैसे बढ़ाएं, ठीक है। जब बैठ रही हो, एक फेविक्विक लाओ, उसके बाद बैठ जाओ, ठीक है। चुटकी में चिपकाए फेविक्विक, है ना। तो उसके बाद एकदम देखो सिटिंग आवर्स सब कुछ बढ़ जाएगा। हाँ जी। अरे टाइम टेबल अपने से बनाओ, टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं होता। जिस दिन मुझे काम है मैं रात के 2 बजे तक जागूंगा, जिस दिन मुझे काम नहीं है मैं एक दिन में मिर्जापुर निपटा दूंगा, है ना। ये टाइम टेबल फाइम टेबल ना, तुम मजदूर हो क्या टाइम टेबल का काम करोगे? हाँ, दिहाड़ी मजदूर हो? नहीं ना। जितना काम है उतना पढ़ी, घंटा पढ़ने से नहीं होता, कितना कंटेंट किया है उससे होता है, ठीक है। कितना कंटेंट आपने कंप्लीट किया उससे होता है, घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। घंटा में तो तुम ऐसे बैठ के, एक मेरा एक मामा का बेटा था, ऐसे ही क्या होता था ना, क्लास 8 में 9 9 घंटा पढ़ता था। क्या करता था ऐसे, दिस इज, ऐसे ऐसे बोलते बोलते जाता था, भाग के आता था, हमको मार के फिर भाग जाता था, ठीक है। हाँ, तो सीधा सीधी बात है ना। सिंपल सा चीज, हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क क्या, क्वालिटी हार्ड वर्क। मैंने आज का टारगेट सेट किया कि मुझे जेनेटिक्स कंप्लीट करना है। अब उस जेनेटिक्स कंप्लीट करने में मुझे 16 घंटे लगे, मुझे 18 घंटे लगे, मुझे 20 घंटे लगे, मुझे 25 घंटे लगे, मैं कंप्लीट करूंगा, है ना। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जब तक मुझे मेरा कंप्लीट नहीं होता। ये यहाँ यहाँ जज्बा दिखाओ, टाइम पास वाला जज्बा मत दिखाइए, ठीक है। स्पीड अपने आप इंक्रीज होगा, सब स्पीड। देखो, गाड़ी चलाना आदमी सीखता है, क्या होता है, 20 के स्पीड पे चलाता है, फिर 40 के स्पीड पे चलाता है, फिर 60 के स्पीड पे चलाता है, फिर उसका चालान कटने लगता है। आज ही मेरा 19,000 का टोटल चालान दिखा मुझे, ठीक है। तो गाड़ी गाड़ी होता है ना, तो वो स्पीड अपने आप बढ़ेगा। जब आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ये सब कोई रातों रात नहीं होता, ठीक है। ये सब कोई रातों रात नहीं होता। और एक चीज याद रखना बेटा, बायोलॉजी से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। बायो का टीचर होके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजी से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कराती है। आपको तीनों सवाल का सीधा साधा बैलेंस और मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये सारे गलतियां आप सुन लीजिए, ये सारे टॉपिक्स आप जान जाइए, आपको जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बेटा मेंटरशिप में ही हो। देखो सुनो, सिंपल सा चीज, तुम मुझसे यूट्यूब पे पढ़ो, तुम मुझसे प्लस पे पढ़ो, तुम मुझसे अन अकेडमी के फ्री क्लास पे पढ़ो, तुम मेरे लिए सारे बराबर हो। तुम मेंटरशिप, मेरे मेंटरशिप में ही हो तुम भाई। तुम मुझे फोन करोगे, मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपका फोन उठाऊंगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैं अलग से तुम लोगों के गोद में बिठा के, अच्छा कोई मैं वैसा वो नहीं चला रहा हूँ ना, कि मतलब वैसा वाला कोई कुछ ऐसा नहीं है। मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे जो बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों, जो कंसिस्टेंट बात करते हैं। अब कोई बच्चा मुझे फोन करके बोलेगा सर कैन आई क्लियर नीट इन 3 मंथ्स, तो मैं उस बच्चे का कभी जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर आपका कोर्स पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस बच्चे का मैं जिंदगी में कभी जवाब नहीं दूंगा। पढ़ के देखो ना भाई, पंखा थोड़ी बेच रहा हूं मैं, है ना। आप पढ़िए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होगा उसके लिए मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। रिवीजन विजन सब मैं करा दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हावर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है उसको सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका, आपको कस्टमाइज प्लान बनाना होगा, ये चीज समझो।
अब मेरे पढ़ने का तरीका आपके पढ़ने के तरीके से डिफरेंट होगा, ठीक है? तो आपको एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाना पड़ेगा। ये नहीं है ना कि तुम मेरा वाला ही प्लान फॉलो कर लोगे, ठीक है? तो एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाइए और बिल्कुल आप अच्छा कीजिए, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है? पढ़ाई कीजिए, घर वालों का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अनअकैडमी का नाम रोशन कीजिए, और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना, तो बेटा आज ले लेना, ज़्यादा पैसा घर वालों का खराब मत करना, ठीक है? रेफरल कोड है मेरा आनंद, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना रेफरल कोड आनंद ले लेना, ठीक है? ताकि मेरा नौकरी बचा रहे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय-बाय। टाइमिंग मेरी बेटा 8 बजे होती है, मेरी सुबह क्लास 8 बजे होती है अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी पे रोज़ सुबह 8 बजे मेरी क्लास, ठीक है? चलो, बाय-बाय।